उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टेंट हाउस में लगी भीषण आग की लपटों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग से हुआ है लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के भंडारा में गांधी चौक के पास तिरुपति गिफ्ट सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही आशंका। ओडिशा के कटक में हिंसा के बाद 13 थानों में 36 घंटे का लगाया गया कर्फ्यू। सरकार ने 24 घंटे के लिए बंद किया इंटरनेट। लोगों से सीएम मांझी और पटनायक ने की शांति बनाए रखने की अपील। ओडिशा के कटक में हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। ओडिशा के डीजीपी ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। हिंसा में शामिल सभी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद कटक में तनाव। वीएचपी ने आज बुलाया है 12 घंटे का बंद। प्रशासनिक विफलता का लगाया आरोप। जिले के अधिकारियों की तत्काल तबादले की भी मांग की है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुआ बड़ा हादसा। आईसीयू के वार्ड में लगी है आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। 8 मरीजों की मौत। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में लगा 2 घंटे का वक्त। जयपुर के अस्पताल में हुए हादसे को लेकर मरीजों के परिजनों का आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा कि आग बुझाने को लेकर अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। देखिए, बारिश के कहर की वजह से नेपाल में अब तक कितने लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला बारिश की वजह से बेहाल है। अक्टूबर में बिहार के किन किन जिलों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। आकाशीय बिजली गिरने से कहां पर पहाड़ में लगी आग। मौसम से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 की न्यूज में। नेपाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन की वजह से इलम जिले में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। 37 लोगों की जान गई। कई लोग अभी लापता हैं। पश्चिम बंगाल में मिरिक दार्जिलिंग में भारी बारिश की वजह से तबाही। अब तक 24 लोगों की मौत। कई लोग लापता। राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीमें। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में बालासन नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिरा। भारी बारिश के कारण पुल को पहुंचा है काफी नुकसान। सेना ने ड्रोन के जरिए किया पुल का सर्वे। मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा करने की हो रही कोशिश। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी प्रभावित इलाकों का दौरा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी आज उत्तर बंगाल के आपदा प्रभावित इलाकों में जाएगा। वहीं भारी बारिश की वजह से ढह गया बालासन पुल का एक बड़ा हिस्सा। नदी में आए उफान के कारण पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा पानी का जलस्तर। पश्चिम बंगाल के दूधिया में नदी किनारे घर हुआ धराशायी। देखते ही देखते नदी में समाया पूरा का पूरा घर। लोगों ने समय रहते खाली कर दिया था घर। तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का खौफ। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। नदी पार फंसे पर्यटकों को हाथी की मदद से रेस्क्यू कराया गया। हाथी की पीठ पर बैठाकर लोगों को नदी पार कराई गई। बिहार के रोहतास में भारी बारिश की वजह से गिरी मकान की छत। मलबे में दबकर 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। 4 बच्चे घायल। परिवार में मातम का माहौल। वहीं बिहार के रोहतास में बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पानी के तेज बहाव में फंसे युवक को ग्रामीणों ने क्रेन से रेस्क्यू किया। ग्रामीणों की मदद से बच पाई युवक की जान। बाढ़ के पानी में घिरे रोहतास के कई इलाके। सड़क निर्माण कंपनी का बेस कैंप पूरी तरह से पानी में डूबा। सड़कों पर पानी बहने से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। बिहार के हाजीपुर में आंधी में गिरा पीपल का पेड़। घर के ऊपर पेड़ गिरने से परिवार के 4 लोग दब गए। महिला की हुई मौत। 3 घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी। कच्चे रास्ते पर जमा पानी के बीच से गुजरे शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे ग्रामीण। बाढ़ की वजह से रास्तों पर अभी भी काफी पानी भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में महादेव मंदिर के पास गिरी बिजली। महादेव मंदिर की पहाड़ी पर बिजली गिरने से आग लग गई। घटना के समय लोगों ने बहुत तेज आवाज भी सुनी थी। बिहार के मोतिहारी में बारिश की वजह से पुल की अप्रोच को नुकसान पहुंचा है। अप्रोच का करीब 20 मीटर हिस्सा धंस गया। 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था पुल। लोगों ने लगाया करप्शन का आरोप। भारी बारिश की वजह से बिहार के कैमूर में
कर्मनाशा और दुर्गावती नदी का पानी बढ़ गया है और यूपी बिहार को जोड़ने वाला दुर्गावती ककरैत मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। राहगीरों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं कफ सिरप पर उठे सवालों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। एमपी राजस्थान में जहरीले सिरप से 18 बच्चों की मौत। यूपी और महाराष्ट्र में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की जो बिक्री है उसको रोक दिया गया है। केंद्र ने सही ढंग से कफ सिरप के इस्तेमाल के निर्देश भी जारी किए। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत, 8 बच्चों का इलाज जारी। परिजनों ने कहा डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखी थी ये दवाइयां, बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाकर घर ले जाने को कह दिया था। कफ सिरप मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का चिकित्सा संघ ने विरोध किया। कहा कि दवा में गड़बड़ी की जानकारी डॉक्टर को नहीं, ड्रग कंट्रोलर, इंस्पेक्टर और दवा कंपनी को रहती है। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, मामले को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। सचिन पायलट ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। पटना के लोगों को आज कौन सी बड़ी सौगात मिलने वाली है? कौन सी पार्टी आज बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान करेगी? सीमांचल के बाद ओवैसी का किन इलाकों में है सेंधमारी का प्लान? बिहार चुनाव जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार चुनाव से पहले आज पटना के लोगों को मेट्रो की सौगात। सीएम नीतीश कुमार करेंगे मेट्रो का शुभारंभ। पहले चरण में 4.3 किलोमीटर रूट पर चलेगी मेट्रो। सीएम मेट्रो टनल और स्टेशन का भी शिलान्यास करेंगे। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी होगी। सीएम नीतीश कुमार जारी करेंगे किस्त। बिहार की 21 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार के व्यवसायियों से जनसंवाद। आज व्यापारियों से संवाद करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में होगा कार्यक्रम। बिहार में सियासी जमीन तलाशने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आज पटना में करेगी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। विधानसभा सीट का भी करेगी ऐलान। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का इसी हफ्ते ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 22 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। 100% होगी वेबकास्टिंग। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा कि मजबूत उम्मीदवार पर होगा जोर। अधिक से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराने की होगी हमारी कोशिश। बिहार चुनाव को लेकर मांझी ने एनडीए में ठोका 25 सीटों पर दावा। कहा कि हमें चाहिए 20 से 25 सीट, तभी पूरे हो सकेंगे जनता से किए गए 34 वादे। विधानसभा में सिर्फ 4 विधायक होने की वजह से अभी हम कमजोर हैं। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। सीट शेयरिंग से पहले सभी दलों से चर्चा हुई। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा सभी की हिस्सेदारी के मुताबिक करेंगे कार्य। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला। जेएमएम के नेता आज तेजस्वी से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के अनुसार 12 सीटों पर जेएमएम कर रही है दावेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को दी गई थी 7 सीटें। महागठबंधन की बैठक के बाद सीपीआईएम नेता अजय कुमार ने कहा कि हर पार्टी को मिलने वाली सीट की संख्या करीब करीब तय हो चुकी है। सोमवार को लिया जाएगा अंतिम निर्णय। सीमांचल के बाद आज मिथिलांचल में ओवैसी, दरभंगा और वैशाली में करेंगे जनसभाएं। दरभंगा के जाले विधानसभा और वैशाली के महुआ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। बिहार के किशनगंज में ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद विवादित, लेकिन आई लव नीतीश वफादार। रसूल से मोहब्बत को कम करने की चल रही है साजिश। 6 करोड़ में आरजेडी के हाथों बिके विधायक। ओवैसी से गठबंधन पर बोले शंकराचार्य, स्वामी अवि मुक्तेश्वर, आनंद सरस्वती। वो पहले गौ रक्षा के लिए खड़ा होकर दिखाएं, फिर हो सकता है ओवैसी के साथ गठबंधन। आरजेडी ने ओवैसी पर किया पलटवार। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा ओवैसी की बातों में नहीं होती है सच्चाई। कम्युनल ताकतों को लालू ने रोका। अल्पसंख्यक समाज को दिया गया सम्मान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के तेजस्वी और राहुल पर हमले जारी हैं। कहा कि एसआईआर को लेकर फैलाया भ्रम, इन पर होना चाहिए मुकदमा। देश का होगा दुर्भाग्य अगर राहुल होंगे जननायक। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल को बताया परिपक्व नेता। कहा कि आलोचक उनके विदेश में दिए बयान की जांच करें। एसआईआर मुद्दे पर कहा मतदाता सूची से नाम हटाने के तरीके पर गंभीर सवाल। बिहार के समस्तीपुर में सीपीआईएम विधायक अजय कुमार का विरोध हुआ। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रामदेव वर्मा की पत्नी के विरोध के बाद लौटे अजय कुमार।
इससे पहले उजियारपुर विधायक आलोक मेहता और रोसड़ा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान का भी विरोध हो चुका है। राजनीति से ही जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या, 5 गिरफ्तार। बचने के लिए युवक ने लिया था राहुल गांधी का नाम, नहीं रुके हमलावर, कहा कि हम बाबा वाले हैं। रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो चुका है यूपी। रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या। एसपी प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि क्या सरकार और मुख्यमंत्री जी के नाम का जयकारा लगाने वालों को किसी की हत्या करने का विशेषाधिकार है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत की लक्ष्मण रेखाओं का होना चाहिए सम्मान, साझा आधार खोजने की हो रही है कोशिश। आज से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कतर दौरा शुरू हो रहा है। दोहा में करेंगे कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता। जीसीसी में कतर भारत का अहम व्यापारिक साझेदार। मध्य प्रदेश के सत्ता में पाकिस्तान का जिक्र कर बोले भागवत, किसी ने कब्जा कर लिया हमारे घर का एक कमरा, कल हमें उसे वापस लेकर फिर से डालना है अपना डेरा। भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये उनके नियंत्रण से बाहर है, उनकी सरकार एक बटन दबाकर रोक देती है युद्ध, उनको नहीं देने चाहिए ऐसे बयान। धर्मांतरण को लेकर रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जबरन धर्मांतरण कराने वाली साजिश हो रही है। यहां पर भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से वाराणसी दौरा, स्वच्छता अभियान से जुड़े सम्मान समारोह में होंगे शामिल। काल भैरव मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मुंबई में एक ही दिन में 2 बार राज और उद्धव की मुलाकात, बातचीत की जानकारी नहीं आई है सामने। निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन पर चर्चा की है। आज करें गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाकर हिंदुओं को खुश करने का चलन बहुत खतरनाक। बरेली में बीजेपी सरकार ने उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह के लखनऊ के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पवन की पत्नी ज्योति सिंह का पुलिस के जरिए घर से बाहर निकालने का आरोप, कहा कि एसएचओ ने दी केस दर्ज करने की धमकी। एजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप, बीजेपी की साजिश के तहत हुई बरेली की घटना। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुद्दा बनाए रखने के लिए हुआ बरेली कांड। एजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों पर बीजेपी नेता का पलटवार। हरीश श्रीवास्तव ने कहा, बरेली दंगों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी राजनीतिक हताशा का प्रमाण है। कोटा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में भिड़े नेताओं के समर्थक, नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन से मचा हड़कंप। असहज नजर आए कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट। गुरुग्राम में वाहन चोरों का आतंक जारी है। थार गाड़ी से आए बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी चुराकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिवाजी नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट मामले में बड़ी कार्रवाई। 3 में से एक बदमाश एनकाउंटर में हुआ ढेर। 2 बदमाशों की तलाश जारी है। लूट की रकम में से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना गागल लेडी में ये घटना हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश इमरान एनकाउंटर में ढेर हो गया। गोली लगने से थाना प्रभारी भी घायल बताया जा रहा है। झांसी में पुलिस के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में बाल बाल बचे थाना आ गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गोली लगने से 2 लड़कियां घायल हो गई। लड़का होने की खुशी में पड़ोसियों ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की थी। एक लड़की हायर सेंटर रेफर की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब राज्यों की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश के गुना में कपड़ा गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कारोबारी को लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश जाने के दौरान अकलघरिया के पास यह हादसा हुआ।
आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में एक और शव मिला है। अब तक कुल 6 शव बरामद हो चुके हैं। 6 युवक अभी भी लापता हैं। 2 अक्टूबर को नदी में बह गए थे 13 लोग। केदारनाथ हाईवे पर वाहन के ऊपर गिरा मलबा, अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी गाड़ी। चालक की मौत, 5 लोग घायल। रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में फूट फूट कर रोई भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति। पुलिस के पहुंचने पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। ज्योति ने कहा, घर से जाएगी सिर्फ मेरी लाश। पवन और ज्योति के रिश्ते काफी समय से चल रहे हैं खराब। राजस्थान के सिरोही में खनन के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। खनन परियोजना का विरोध कर रहे पिंडवाड़ा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए बताया बड़ा खतरा। सीतापुर में पकड़ा गया बाघ, वन विभाग की टीम ने किया ट्रैंकुलाइज। अभी कुछ दिनों तक इलाके में तैनात रहेगी वन विभाग की टीम। पिछले काफी समय से लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था बाघ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मधुमक्खी के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई। खेत में खाना खाते समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में हाथी का आतंक, खेतों में घुसकर फसलों को पहुंचाया नुकसान। आबादी वाले इलाके में पहुंचकर जमकर दहशत मचाई। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में तालाब में डूबने से नन्हे गजराज की मौत हो गई। तालाब के पास घास चरने के लिए हाथियों का झुंड गया हुआ था। वन विभाग को दी गई मामले की जानकारी। नोएडा सेक्टर 168 की एक सोसाइटी में निकला सांप। लिफ्ट खोलते ही अंदर नजर आया नागराज। लोगों की सूझबूझ के चलते सांप का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पथ संचलन के दौरान दिखा अनुशासन। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दिया गया। सेवा और अनुशासन का दिखा बेहतरीन उदाहरण। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वांगचुक की पत्नी ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है। और आइए 9 के न्यूज में अब नजर डाल लेते हैं विदेश की बड़ी खबरों पर। महिला विश्व कप में पाकिस्तान की करारी हार हुई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दी 88 रनों से मात। दीप्ति शर्मा, क्रांति गौर ने 3-3 विकेट झटके। हरलीन ने खेली 46 रनों की शानदार पारी।